गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट जो कल हमने आकलन उपकरण में परियोजना का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके जो पद या सोपान है, उन पद या सोपान की हम चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने इसके पदों के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद शीर्षक, फिर परियोजना की आवश्यकता, फिर है परियोजना की समस्या की व्याख्या, परियोजना की समस्या की व्याख्या, परियोजना की कल्पना, और सीमांकन। इन 6 बिंदुओं पर हम कल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना, शीर्षक, यानी जब हम परियोजना जो है करते हैं, प्रोजेक्ट करते समय, उस समय हमें इन पदों को लेते हुए कार्य शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना तैयार करते हैं, फिर उसका शीर्षक क्या होता है, फिर परियोजना की आवश्यकता क्यों हुई है उसको, उसके बाद परियोजना से संबंधित जो समस्या है उस समस्या की व्याख्या करना, फिर उसकी कल्पना करना, और फिर परियोजना का सीमांकन करना कि किस सीमा तक हमें उसका जो है अंकन करना है, किस सीमा तक हमें इस कार्य को करना है। इससे संबंधित हम चर्चा कर चुके हैं। और आज जो हम करेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है परियोजना की रूपरेखा। रूपरेखा, अब रूपरेखा से आशय कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम पहले से उसकी रणनीति तैयार करते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमको इस कार्य को करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से हम कार्य को करेंगे। जैसे घर में यदि कोई कार्य होता है, जैसे शादी वगैरह होती है, तो हम पहले से उसकी रणनीति तैयार करते हैं कि भाई इस प्रकार से ये कार्य होगा। इसी प्रकार से जब हम परियोजना करते हैं तो उसमें परियोजना की रूपरेखा पहले से तैयार की जाती है, जिसमें परियोजना की विधि का वर्णन, किस विधि से हम इस कार्य को करेंगे, विधि का वर्णन, कार्यकलापों का स्पष्टीकरण, कलापों का स्पष्टीकरण, कार्यकलापों का स्पष्टीकरण, और प्रयोग से संबंधित जो भिन्न भिन्न बातें हैं, प्रयोग से संबंधित भिन्न
सही तथा सफल तरीके से पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वह है आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़े एकत्रित करना। अब जो है प्रयोग परियोजना के अंतर्गत इसमें हम किस विधि के द्वारा या किस विधि के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। अलग अलग, जैसे आंकड़े किस विधि से, मध्यमान, मध्यमान के रूप में, मध्यांक, मध्यांक विचलन, या फिर सहसंबंध, सहसंबंध। सहसंबंध आदि के रूप में, आदि के रूप में अथवा गुणात्मक रूप में एकत्रित किए जाएंगे। यानी जब हम इस कार्य को करेंगे तो उसमें जो है आंकड़े एकत्रित करेंगे। अब आंकड़े एकत्रित करने की विधि क्या होगी, वह चाहे मध्यमान ले लो, मध्यांक विचलन ले लो, या फिर सहसंबंध ले लो, इन सबको गुणात्मक रूप से एकत्रित किए जाएंगे। तभी हमारा जो समस्या परियोजना का जो कार्य है वह पूरा होगा। क्योंकि आंकड़े एकत्रित करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जब तक आंकड़े एकत्रित नहीं करेंगे तो हम उसमें जो है गुणात्मक रूप से सुधार भी नहीं कर पाएंगे और किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पश्चात हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वही हमारे लिए सफलता होती है। उसके बाद आता है प्रयोग परियोजना के लिए उपकरण सामग्री। प्रयोग परियोजना के लिए उपकरण सामग्री। अब प्रयोग को सफलतापूर्वक बिना समय गवाए हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए कौन सी उपकरण सामग्री और कौन सा टूल्स हम काम में लेंगे, उसका विवरण इसके अंतर्गत दिया जाता है। यानी प्रयोग में प्रयुक्त होने वाली नामावली या टूल्स, इसका विवरण इसके अंतर्गत दिया जाता है। जैसे परीक्षण प्रशासित, जो हम परीक्षण कर रहे हैं, प्रयोग के लिए चुना गया अभिकल्प, परीक्षण अभिकल्प, कौन सा विकल्प लिया है, अभिकल्प, प्रयोग विधि, कौन सी प्रयोग विधि हम इसमें काम में लेंगे, उसका विवरण प्रयोग परियोजना की जो उपकरण सामग्री है इस उपकरण सामग्री के अंतर्गत इसमें लिखा जाता है। ये सब जो है पहले से ही तैयार किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट जो अपना आता है आंकड़ों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष ज्ञात करना। आंकड़ों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष
याद करना। अब इसमें आंकड़ों को एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण, आंकड़ों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण, समस्या के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम इसका विश्लेषण करेंगे। उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा और आंकड़ों की तुलना में उनमें अंतर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर, यानी यहां हमने ऊपर जो आंकड़े एकत्रित किए हैं, इन आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद इनका हम विश्लेषण करके जो उद्देश्य हमने समस्या को लेकर निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों को देखते हुए उनका विश्लेषण करेंगे। मतलब विश्लेषण के पश्चात हम उनके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तथा यदि कोई इसके अंदर गहन या समस्या होती है तो अपने विश्लेषण आंकड़ों की जो सांख्यिकी की जो अच्छी तकनीकी है उस अच्छी से अच्छी तकनीकी का हम उपयोग करेंगे तथा हम उस समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, परियोजना के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। किंतु ये कब होगा? जब हम आंकड़े एकत्रित करेंगे और आंकड़े एकत्रित करने के बाद हम विश्लेषण कर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। उसके बाद आता है प्रयोग परियोजना के परिणाम। परियोजना के परिणाम। अब प्रयोग परियोजना के परिणामों के अंतर्गत जो हम निष्कर्ष निकाला, जो परिणाम निकाला है, उन परिणामों को इसके अंतर्गत लिखा जाता है कि प्रयोग द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं और परिकल्पनाएं जो हमने तय की थी, एक या दो परिकल्पनाओं की परीक्षा के समस्या के संदर्भ में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनसे संबंधित जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह परिणाम इसमें लिखे जाते हैं। जैसे बालकों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उस समय उनके परिणाम हम एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में तैयार करते हैं। वैसे ही प्रयोग परियोजना के परिणाम को हम इसमें लिखते हैं कि हमको इसके माध्यम से कौन से परिणाम प्राप्त हुए, उसका रिजल्ट इसमें लिखा जाता है। उसके बाद नवीन परिस्थितियों में उपयोग प्रयोग प्रायोजना परिणामों
का नवीन परिस्थितियों में उपयोग। अब जो है प्राप्त परिणामों के आधार पर भी उन परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है कि इस प्रयोग का अन्य परिस्थितियों में हम कैसे इसको दोहरा सकते हैं। यानी जो हमने यहाँ प्रयोग परियोजना से संबंधित जो परिणाम प्राप्त किए हैं उन परिणामों को हम आने वाली जो नवीन परिस्थितियां हैं या उन नवीन परिस्थितियों में हम इसका उपयोग कैसे कर सकेंगे, इसका क्योंकि एक प्रयोग की सफलता के आधार पर ही अन्य जो समस्याएं हैं उन अन्य समस्याओं पर भी कार्य किया जा सकता है कि हमने ये जो प्रयोग किया है यदि हमको इसमें सफलता मिली है तो आगे इससे संबंधित और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके आधार पर हम आगे का कार्य कर सकते। तो यानी जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों का नवीन परिस्थितियों में हम कैसे उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है संदर्भ ग्रंथों की सूची। संदर्भ ग्रंथों की सूची। सबसे लास्ट में आता है इसमें संदर्भ ग्रंथ की सूची। अब जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए और अन्य सहायक सामग्री लेते हैं जिसमें जैसे संदर्भ पुस्तकें हैं या पत्रिकाएं हैं। उन पत्रिकाओं में पुस्तकों है, पत्रिकाओं है, उनमें जो है इस प्रकार की समस्याओं का या समस्याओं से संबंधित जो है बातों को दिया जाता है। इसलिए लास्ट में जो है हम इनके नाम, पुस्तकों का नाम, कहाँ से हमने मैटर लिया है, इससे संबंधित और कौन सी बातें जिनको हमने लिया है उसको हम इससे संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएं और इसके साथ उनके लेखक और उनके नाम को अंत में जोड़ा जाता है और लिखा जाता है जिससे कि हम संदर्भ ग्रंथ की सूची बनाकर सबसे पीछे लगाते हैं कि हमने मैटर कहाँ से लिया है, कहाँ से हमने चीजें कलेक्ट की है, कौन सी बुक में से लिया है, उसके लेखक कौन है, अगर पत्रिका है तो कौन सी पत्रिका में से लिया है। तो इस प्रकार हम जो है जहां से अपना मैटर कलेक्ट करते हैं उस मैटर में उस बुक का नाम, पत्रिका का नाम और लेखक का नाम इसके साथ जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग परियोजना में हम इन सभी चरण तथा पदों को लेते हुए कार्य करते हैं। अब है गृह कार्य।
प्रयोजना प्रयोजना के पदों को समझाइए। प्रयोग प्रयोजना के पदों को समझाइए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान का ये जो दौर चल रहा है वह भयंकर महामारी वाला चल रहा है, जिसमें कोरोना जैसी जो भयंकर महामारी है वह अधिक से अधिक फैल रही है। अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, समय समय पर साबुन से धोते रहना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन सब छोटी छोटी सावधानियों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते और निजात पा सकते हैं। स्वस्थ